आप कितने गरीब हो? हाउ पुअर आर यू? गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी जो है ये एक फादर और सन के बारे में है। और जो फादर है वॉज वेरी वेल्दी, काफ़ी रिच थे। तो उनको थोड़ा डर था कि ऐसा ना हो कि कल को जो मेरा बेटा है वो बिगड़ जाए और उसको लगे कि हाँ कि सब कुछ ऐसे ही होता है, और उसको ये थोड़ा रियलाइज़ होना चाहिए कि सबके पास में इतना पैसा, इतने साधन नहीं होते। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ कि मैं ना इसको सिखाने के लिए बच्चे को एक दिन जो है एक गरीब के घर में हम रुकते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो एक कोई फार्म लैंड था कहीं पर गाँव वाँव में। तो उसने कहा कि अपने कोई जानने वाले थे, उनको बोला कि एक रात जी हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो वो उनको लेकर के गाँव में एक कुटिया में वहाँ उनके पास रुके। तो जो उनके नोन थे उनके यहाँ रुके, और एक दिन और एक रात बच्चे के साथ में वहाँ रुके। तो वहाँ पे छोटी सी कुटिया थी, कोई वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी, कोई फैन नहीं, कोई एयर कंडीशनर नहीं, ठीक है ना। और बच्चे ने देखा कि ये किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं और कैसे वहाँ पे उनके पास एनिमल्स और पोल्ट्री का काम करते हैं। और पूरा दिन पूरा रात, और कैसे वो जो खाना खाते हैं वो ऐसे एकदम बहुत अच्छे से, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, अपने आप ही बना रहे हैं, अपने आप ही खा रहे हैं, और उस तरह का भी खाना नहीं है जिस तरह से उसको आदत है। तो जो फादर थे उनको बड़ा वो लगा कि भी अच्छा चलो देखते हैं कि इस बच्चे का क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने उससे अगले दिन जब वापस जा रहे थे गाड़ी में से पूछा कि बेटा आप यहाँ रहे और आपको कैसा लगा, कि भी आपको लगा ना, सबको समझ में आया ना कि देखो हमारे पास इतना कुछ है और इतनी साधन है और ये लोग कितने गरीब हैं, और इनके पास में इतनी सारी चीजें नहीं है, ऐसे कार्स नहीं है इनके पास में। आपके यहाँ एसी लगा हुआ है, एसी नहीं है, हमारे यहाँ पूल है। और हमारा देखो घर कितना सुंदर बना हुआ है, इनकी तो बिल्कुल ही एकदम जैसे गिरने को ही हो रही थी कुटिया जो है, इनकी जो हट थी, ठीक है ना, ये इतने अच्छे से नहीं बनी हुई थी। तो अब आपको क्या समझ में आया कि इन चीजों की वैल्यू क्या है? तो आपको क्या क्या लगा, आपको कैसा लगा? तो बेटा ने कहा कि पापा मुझे तो कुछ और ही लगा। उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या लगा तुम्हारे को? वो कहते कि भाई हमारे पास में जो घर है हमारा हमारा तो 1,000 गज में घर है, इनका तो फार्म इतना बड़ा था, उसका तो वो एंड ही नहीं दिखाई दे रहा था कि कहाँ तक है, ये समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, कितना बड़ा फार्म था इनका। और उसके बाद में आप ये देखो कि हमारे यहाँ पे तो एनिमल्स के नाम पे एक कुत्ता है, इनके पास तो चार चार तो कुत्ते ही हैं, और इतने सारे पोल्ट्री के एनिमल्स, कितने सारे चिकन्स थे इनके पास, कितनी सारी बकरियां थी। तो कितने मजा आया मुझे उनसे खेल करके। और हमारे यहाँ पे आप गार्डन में जाते हो तो हमारा छोटा सा स्विमिंग पूल है, इनके यहाँ तो तालाब ही लगता था इनके घर के पास में, मैं तो उसमें नहाया, इतना मजा आया, इतना बड़ा तालाब था, दूर तक मैं स्विमिंग कर पाया। और ये जो हमारे यहाँ आप कह रहे हो कि घर बड़ा सुंदर है और लाइट्स वाइट्स का, तो हमारी इतनी सुंदर लाइट्स वगैरह लगी नहीं है। तो इनके यहाँ पर तो रात को इतने अच्छे तारे दिखाई दे रहे थे, मैं तो देख के हैरान था, मैंने तो कभी लाइफ में देखा ही नहीं कि आसमान में इतने तारे भी हो सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे बड़ा लगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि इनके मुकाबले हम बड़े गरीब हैं। ये बात सुन करके उसके फादर जो है बिल्कुल शॉक रह गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो ये जो स्टोरी है इसका क्या मीनिंग है? ओके, इसका क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले ना मैं एक इसमें आइंस्टाइन का एक कोट है वो पढ़ना चाहूंगा। Remember what Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. तो इसका मीनिंग क्या है? वो कहते हैं कि हर एक चीज जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम कभी भी गिनती नहीं कर सकते, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आप गिनती तो कर सकते हो बट वो बेकार है उनकी गिनती करना, राइट? तो लाइफ में ना हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा नजरिया है लाइफ को जीने का, कि हम किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो चीजें आपके पास हैं, जो मटेरियल चीजें आपके पास हैं, ठीक है, उनकी कितनी वैल्यू है ये सब डिपेंड करता है आपकी अपनी खुद की सोच के ऊपर, आपके एटीट्यूड पर। तो अगर आप उन चीजों को वैल्यू देते हो तो आपको उन चीजों में वैल्यू दिखाई देगी, जबकि रियल वैल्यू किस चीज में है ये अब आपको फाइनल करना है। तो जो बच्चे का नजरिया था और जो बाप का नजरिया था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है ना। तो बच्चे ने देखा कि जो रियल में चीजें हैं, जो वो एनिमल्स हैं उनके पास में, जो तारे वो देख पा रहे हैं, जो इतना सुंदर सा तालाब है, जो नेचुरल चीजें, वो उनको वैल्यू दे रहा था, ना कि मटेरियल पोजीशंस को वैल्यू दे रहा था। तो आप ये देख रहे हो कि आपकी खुशी जो है वो रियल में क्या आपके पास है उस पर डिपेंड नहीं करता, बट जो आपके पास है उसको आप कितनी वैल्यू देते हो।
वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास बहुत कुछ है और हम करोड़ों लोगों से अच्छे हैं, बट हम लोग जो है अपने लिए जिंदा रहते हुए भी जो है हम लोग अपने लिए हेल बना लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो चीजें हमारे पास है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आपके ऊपर कितने सारे लोग आप उसको देखते हो, बट आपके नीचे जो लोग हैं, आप हेल्दी हो, ठीक है ना? आपके आसपास आपकी फैमिली सब लोग बहुत खुश हैं, सब हेल्दी हैं, सब आपसे हंस बोल के बात करते हैं, बट हम फोकस करते हैं कि क्या चीज हमारे पास नहीं है, ठीक है? और दूसरा तरीका कि फ्यूचर में क्या चीज हो जाएगी, ठीक है? तो ये दोनों चीजें सोच सोच करके कि क्या मेरे पास नहीं है, उसके पास क्या है, और वो क्या कर रहा है, उसके पास कैसा है, तो या फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, फ्यूचर में वैसा होने वाला है, तो हम अपनी जो अभी करंट लिविंग मोमेंट है, जो अभी आपके पास है, उन चीजों को वैल्यू ना देते हुए उन चीजों को तो हेल बना देते हैं, ठीक है ना? वो तो कुछ है ही नहीं, और उन चीजों को काउंट करना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे को इस स्टोरी से सीखना चाहिए कि जो चीज हमारे पास है उसको हम पूरी वैल्यू दें, हम उसको पूरा एंजॉय करें, जो लोग आपके पास है उनसे पूरा ध्यान दें, उनको पूरी अटेंशन दें, उनके साथ लाइफ को एंजॉय करें, ना कि उन चीजों को काउंट करना शुरू कर दें जो आपके पास है नहीं, और जो अगर आ भी जाएंगी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। राइट गाइस? सो गिव योर एंटायर अटेंशन, गिव योर एंटायर लव टू थिंग्स एंड पीपल दैट आर अराउंड यू। डोंट फोकस ऑन थिंग्स दैट यू डू नॉट हैव। तो उन चीजों पे ध्यान दें, उन चीजों को पूरी तरह से एंजॉय करें, उन चीजों को पूरा प्यार करें जो आपके पास है, जो लोग आपके पास हैं, और उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें, उनके बारे में सोचना और परेशान होना बंद कर दें जो कि आपके पास नहीं है। राइट? सो आई होप दिस मैसेज विल गेट टू यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।